बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने और जानने वालों को सदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो 27वीं आईनी तरमीम में पीटीआई के साथ और जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी है उसके साथ हाथ हो गया, इस पे भी बात करनी है। और उसके अलावा एक सीनियर सेनेटर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके हवाले से भी बात करनी है। और उसके अलावा इस्लामाबाद में एक बड़ा धमाका हुआ है और इस वक्त इतलात मिल रही है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है। कितना हुआ है, क्या हुआ है और किसने किया है, इस पे भी डिटेल्स में बात करनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। सबसे पहले तो सेनेटर अरफान सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक नून लीग से था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल उनके हवाले से एक डिटेल्स आई थी कि उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, लेकिन अब जो है वो इतलात मिल रही हैं कि वो इरफान सिद्दीकी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो हैं जो पीटीआई और नून लीग के मज़ाकरात में अहम पेशरफ्त में सामने आते थे और अपने जो फाइनल रिजल्ट आता था मज़ाकरात का वो भी आकर बताते थे, जिसकी वजह से और ज्यादा मशहूर हुआ और इन्होंने कैदें भी काटी हुई हैं। और इसके अलावा जो है वो एक बुजुर्ग सियासतदान थे, अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन अब इन सियासत की बातों से हटके अब हकीकी जिंदगी में हम जा रहे हैं और वो चले गए। तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके अलावा इस्लामाबाद में एक बड़ा धमाका हुआ है और यह धमाका जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब हुआ है, जहां पर अभी तक जो यार भाई ने इतलात बताई है वो बहुत ज्यादा है कि इस वक्त जो 12 के करीब लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 20 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और ये डिटेल्स अभी हालिया आ रही हैं और मजीद इसमें अपडेट्स भी आ रही हैं। कुछ चैनल्स 6 लोग चला रहे हैं, कुछ चैनल्स 12 चला रहे हैं शहीदों की तादाद और जख्मियों की 21 चला रहे हैं। और मजीद इतलात ये भी आ रही हैं कि इन 21 में इनकी हालत इतनी तशवीशनाक है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि खुद कुछ हमला एक ऐसी जगह पे हुआ जहां पे सिक्योरिटी सख्त तैनात थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने ये हमला किया, जिसके बायस ये इतना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा। और आपको पता है कि इन्हीं के बारे में पाक फौज का ये बयान है कि ये लोग जो है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं, भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं और आकर अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमले करते हैं। और सिर्फ ये एक हमला पाकिस्तान में नहीं हुआ पिछले 24 घंटों में, बल्कि एक और वाना कैडेट कॉलेज पे भी हुआ, जहां पर 3 से ज्यादा सिपाहियों की जो है वो शोहदा की तादाद बताई जाती है। यानी कि इतना बड़ा नुकसान हम इन दहशतगर्दों की वजह से उठा रहे हैं। और इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम में पीटीआई के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ हो गया। कैसे हाथ हुए? मौलाना फजल रहमान साहब के जो सेनेटर हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बांग्लादेश के हैं, पीछे से उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को वोट दे दिया और उसके बाद मुंह छुपाते फिर रहे थे मीडिया से और मीडिया पे बात नहीं करना चाह रहे थे। और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम यानी JUIF यानी कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया और ये नोटिफिकेशन जारी किया। और उसके अलावा पार्टी से निकालने के बाद जो है वो उन्होंने ये भी कहा मौलाना फजल रहमान ने कि इसके खिलाफ 27वीं तरमीम के आप जो है वो वोटिंग दे चुके। मौलाना फजल रहमान खुद तो निकल के पीछे से जो मर्जी होता फिर खैर निकाल ही देंगे, वो मुअत्तल कर देंगे या एक्सपायर कर देंगे या जो जिस तरह का मामला आप समझते हैं। खैर पीटीआई के साथ भी हाथ हुआ। पीटीआई जो है वो उनके सेनेटर जो हैं, सेनेटर सैफुल्लाह अबरू साहब, उन्होंने सेनेट में 27वीं तरमीम को वोट दे दिया। जबकि पीटीआई से ये सवाल हुआ जैन कुरैशी साहब, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, कि आप जो है वो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं कि कोई किसी मजबूरी में दिया होगा, पता नहीं अब क्या कह सकते हैं। तो उनका भी खैर बयान ये है। तो जैसे फिर जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि मौलाना फजल रहमान ने पार्टी से निकाले अपने सेनेटर को, आप भी पार्टी से निकाले। लेकिन बात मजे की ये है कि उन्होंने वोट डालने के फौरन बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट चेयरमैन को कहा कि आप मेरा इस्तीफा कबूल कर लें, मैं अपना इस्तीफा यहाँ पे देके जा रहा हूँ। जिसपे वो भी उनकी हंसी जो थी वो ये बता रही थी कुछ ना कुछ तो है अंदर। तो खैर ये पीटीआई जो है वो क्या करेगी इस सेनेटर के साथ, ये भी अभी देखना है। आज पीटीआई ने जो कौमी असम्बली में पेश हुई है 27वीं आईनी तरमीम, उस पर जबरदस्त मौकफ अपनाया। वो कहते हैं कि इमरान खान बाहर आएगा, जब वो मर्द आहन बाहर आएगा तो वो जो कहेगा वही आइन होगा, कोई कानून होगा। तो ये जज्बाती तकारीर जो है वो जारी हैं। अभी 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास होकर कौमी असम्बली में आ चुकी है और इसमें वोटिंग कितनी है ये भी आपके सामने रखता हूं कि जीतने वाला कौन है, क्योंकि खुर्रम इकबाल साहब सीनियर सहाफी उन्होंने ये डिटेल्स दी है कि नून लीग को टोटल 244 नंबर चाहिए, जिसमें से 237 नंबर उनके पास मौजूद है 27वीं आईनी तरमीम को कबूल करवाने में, जो कि बासानी है। जो कि नून लीग जो है उसके पास 126 है टोटल, पीपल्स पार्टी के पास 74 है, MQM के पास 22 है, मुस्लिम लीग
काफ के पास 5 है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास 4 है, जिया बाब और आजाद जो है वो 6 उम्मीदवार है। यानी टोटली मिलाकर जो सेनेटर फैसल वावडा साहब है उन्होंने बात की थी कि आनी है, आ चुकी है, पास हो चुकी है, वो हो गया। और आपको पता है कि वो होना तो था ही, फिर जब इतने बड़े शख्सियात जो हैं वो आके कह रही हैं कि हो चुकी है तो फिर होना तो था ही। और देखिए आप मजे की बात देखेंगे 27वीं यानी तरमीम में सेनेट में जानी होती है तो कौमी असम्बली में आनी होती है, कौमी असम्बली से सेनेट में जानी होती है, मंजूर होना होता है मामला। तो सेनेट वालों ने पीटीआई का भी बंदा जो है वो वोट दे रहा है, JUIF का भी वोट दे रहा है, जो कहते हैं हम हामी नहीं है इसके। और 26वीं यानी तरमीम में भी मौलाना फजल रहमान ने वोट डाल दिया ऐसे जाके। खैर अब आप मामला तो मजीद देख ही रहे हैं कि कैसा गंभीर चल रहा है। तो अब देखें कि ये जब इम्प्लीमेंट होनी है तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। साइंसी तरामीम ऐसी तरामीम होती रहती हैं, बहुत अच्छी तरामीम है, इस पे मजीद काम होना चाहिए, डंडा उठाना चाहिए। अवाम क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, मारे इनको, पाँव के नीचे फिसल दें, मर्जी करे। डंडे का जोर बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और आप भी मेरे साथ मिलकर इसको अप्रिशिएट करें।